नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को। और चार्टर एक्ट में हमारे दो जो चार्टर एक्ट की जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें से दो टॉपिक मिस रह गए थे। क्लास तो मैंने उस दिन कंप्लीट कराई थी, न जाने क्यों पीछे वाला हिस्सा अपने आप ही कट गया था। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं। और दो कौन कौन से आज एक्ट हैं, एक तो 1919 का है और एक 1935 का है। तो पहला वाला कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में आया था। इसके मेन प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। पहला प्रोविज़न क्या था कि इसने बाई कैमरलिज्म अर्थात केंद्र में क्या कि इसने केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत करी। अरे, द्विसदनात्मकता क्या होती है, बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे एक सेंटर के स्तर पर एक तो लोअर हाउस एक अपर हाउस है, माने एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। उसी तरह से केंद्र में उसने क्या की, द्विसदनात्मकता की स्थापना की। याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड प्रावधान क्या था इसका इम्पोर्टेंट, कि प्रांतों में मतलब राज्यों में द्वैध शासन। अब आप कहेंगे द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन की स्थापना। ध्यान रखना है इसको, इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा, कि भाई इन शक्तियों पर तो ये आप लोग काम करोगे और कुछ इन शक्तियों पर आप लोग काम करोगे। मतलब कुछ शक्तियाँ तो भारतीयों को दे दी गई कि भाई तुम काम करो, और कुछ शक्तियाँ जो ज़्यादा शक्तियाँ थी, जो मेन शक्तियाँ थी, जैसे शासन क्या नाम है, आर्मी की, पैसे की, ये सब कौन संभालेंगे, अंग्रेज संभालेंगे। ठीक है, समझ आया। तीसरा प्रावधान क्या था इसका, कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की स्थापना। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, वो है कि फर्स्ट टाइम भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार, भाई मत देने का अधिकार मिला। ये पहली बार था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अधिनियम से या कौन से चार्टर एक्ट से महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, तो कौन से मिला, 1919 के और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ओके, चलो इसका नेक्स्ट प्रावधान क्या है, इसका मेन प्रावधान है कौन सा, 5वां, कि केंद्रीय बजट को पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले एक ही होता था भाई, राज्य बजट और केंद्रीय बजट। राज्य बजट को अलग कर दिया गया। याद रखेंगे आप लोग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1919 में क्या क्या हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, केंद्र में बाइकैमरलिज्म मतलब 2 सदन बना दिए गए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, कुछ इस तरह का समझ लो। दूसरा क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करी, मतलब शक्तियों का बंटवारा। ओके, तीसरा एक लोकसभा आयोग की स्थापना। चौथा क्या है, महिलाओं को मत देने का अधिकार। और 5वां क्या है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। और 6वां ये समझ लो आप कि पहली बार चुनाव अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था करी। बस ये इनफ है, इसके 5 प्रावधान इनफ है। ओके, चलो एक लास्ट वाला कौन सा है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कितना है, 1935। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे प्रावधान इसको आपको याद रखने हैं। ओके, पहला, एक सेकंड में इसको कर लेता हूँ।
पहला क्या है कि 1900 इस एक्ट के माध्यम से देखो आरबीआई की स्थापना करी, आरबीआई की स्थापना हुई। दूसरा प्रावधान क्या है इसका, संघीय न्यायालय, संघीय फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना। ओके, संघीय न्यायालय की स्थापना। और तीसरा क्या है, फेडरल, एक सेकेंड, फेडरल पहले तो लोक सेवा था एक, अब लेकिन एक संघ के स्तर पर बड़ा होगा, फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब जो मोस्ट है, देखो राज्यों में क्या था पहले 1919 में, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करी थी, है ना। इससे क्या किया 1935 वाले से, प्रांतों में से तो खत्म कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। अब शुरू कहाँ किया गया, शुरू केंद्र में शुरू किया गया, केंद्रीय स्तर पर, याद रखेंगे केंद्रीय स्तर पर। अच्छा ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन तो खत्म कर, उसके बाद कुछ तो होगा ना प्रांतों में। क्या हुआ कि प्रांतों को स्वायत्तता, ये राजनीतिक टर्म है स्वायत्तता, इसका मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस, बोले तो स्वतंत्रता, कि आप कुछ भी करो भाई, आप जिम्मेदार हैं, अपनी नियम नीति खुद बनाओ। तो शुरू किया। और केंद्रीय स्तर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करी थी, यहाँ पर 1935 वाले में समाप्ति की गई। अब जब प्रांतों में समाप्त कर दिया गया तो क्या हुआ, केंद्रीय स्तर पर शुरू किया गया द्वैध शासन। और क्या हुआ, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका कि जो भारत परिषद थी 1858 के एक्ट से बनी थी, जो EIC ख़त्म करी थी, और ख़त्म करने के बाद भारत परिषद की स्थापना की थी। और भारत परिषद को कौन चलाता था, भारतीय सचिव चलाता था। तो इस अधिनियम से छठा प्रावधान क्या है, सॉरी पांचवा प्रावधान, कि भारत परिषद की स्थापना, सॉरी भारत परिषद की समाप्ति। ठीक है, देखो रिपीट कर लेना, मैं इसको इस तरह कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से दो फैक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया, 1947। ठीक है इसमें क्या है कि इसमें घोषणा करी कि भैया भारत को हम अब सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ, जो याद रखने के लिए चीज़ है, अब देखो अभी तक भारत क्या है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा है, भारत को क्या है, मतलब पूरी तरह से अभी शक्तियाँ ट्रांसफ़र नहीं करी गई हैं, लेकिन घोषणा कर दी गई कि हम भारत को आज़ाद कर देते हैं। तो अभी जब पूरी तरह से नहीं करी गई है तो क्या है, अभी थोड़ा सा प्रभाव है। जब थोड़ा सा प्रभाव है तो क्या कहेंगे भारत को, डोमिनियन, मतलब अधिशासित राज्य, अधिशासित भारत हिंदी में। डोमिनियन को क्या कहते हैं, अधिशासित, मतलब अभी थोड़ा सा शासित है, अधिशासित, अधिशासित भारत, डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट है अभी, डोमिनियन। तो अधिशासित भारत का प्रथम व अंतिम, अधिशासित मतलब स्वतंत्र हो गया, मैं स्लैश लगा के कहीं ये मत कर देना,
स्वतंत्र हो गया भारत लो। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम जीजी कौन है भाई बताओ? गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रख लेना भैया, बहुत बहुत बार ही पूछा जाता है ये पॉइंट है। दूसरा, अब मैं क्या बोलूँगा, शब्दों पे ध्यान देना कि स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का भारतीय प्रथम व अंतिम जीजी कौन है? चक्रवर्ती गोपालाचारी। अब मैं इसको भी समझाऊंगा कि भाई अंतिम क्यों है। अच्छा देखो, जिस तरह से हमने क्या किया था कि पहले तो क्या बना था, क्रम से बताऊंगा। पहले क्या बना था? बंगाल का जीजी, गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद क्या बना था? भारत का जीजी, ठीक है, 1858 के एक्ट से। फिर क्या बना था आपका? वॉयसरॉय, ठीक है। वॉयसरॉय के बाद क्या बना? फिर जब भारत आज़ाद हुआ, वॉयसरॉय पद का नाम है भाई। जब पद खत्म कर दिया गया, जब भारत भाई अब इंग्लिश वाले टर्म्स को थोड़ी ना रखेगा भारत भाई, अपने हिसाब से अपने जो देसी इंडिजीनियस पदों के नाम है उसको रखेगा। वॉयसरॉय तो एक अंग्रेजों द्वारा दिया गया पद था। तो क्या था? गवर्नर जनरल। तो पहला अंग्रेज कौन सा था? सॉरी, लास्ट वाला अंग्रेज जो रहा वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन से सत्ता अपने भारतीयों ने ले ली, तो उस समय भारत का कौन बना जीजी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पहले भी थे और अंतिम भी थे। ऐसा क्यों पूछो? ऐसा इसलिए फिर उसके बाद तो भैया कि राष्ट्रपति के चुनाव हो गए थे ना, और 1952 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। 24 जनवरी 1900, उसको मैंने आपको डेट बताई थी, ठीक है। तो चक्रवर्ती, और इनका निकनेम क्या है दूसरा? राजा जी, पूछा जाता है राजा जी, ठीक है। तो मैंने आपको सारे के सारे चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करी थी 1773 से। उसके बाद मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट कराया 1784 में। उसके बाद आपको मैंने 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का, 1858, फिर 1900 मॉरलेमेंटो सुधार, फिर 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में 1947 का। देखो इतना दो वीडियो में से एक या दो क्वेश्चन आराम से आपके साथ में है, आप कहीं नहीं ले जाओ, कहीं नहीं छोड़ोगे इसको। बस इतना है कि इसको 2 बार रिपीट कर लेना, ठीक है। छोटी सी क्लास थी, मिलते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद।